अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। गुज़िश्ता प्रोग्रामों की तरह आज भी हमारा मौजू करप्शन के हवाले से है। अजब करप्शन की गज़ब दास्तानें। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों की आगाज़ से ही पाकिस्तान भर में नमूनिया के केसेस में इजाफ़ा हो जाता है और हर साल की तरह इस साल भी नमूनिया उसी तरह आया जिस तरह गुज़िश्ता साल आया और हर साल की तरह इस साल भी अमवात की शरह में कमी नहीं लाई जा सकी। और इसकी सबसे बुनियादी वजह करप्शन, सिर्फ करप्शन है। इस साल अभी तक मैं पाकिस्तान भर के फिगर्स तो नहीं दे सकता, लेकिन पंजाब भर में एक जो सरकारी दादोशुमार हैं उसके मुताबिक 400 से ज़ायद अफराद जिनमें अक्सरियत बच्चों की थी वो नमूनिया की भेंत चढ़ गए और मौत के मुंह में चले गए। मगर बदकिस्मती ये है कि अभी तक पंजाब हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई कमेटी नहीं तश्कील दी गई। कुछ नहीं पूछा जा रहा कि भाई ये कैसे मर गए, क्यों फौत हो गए, किसकी इसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये ज़रूर है कि गरीब आदमी के बच्चे मर रहे हैं और हुकूमत खामोश है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ काम कर रही हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ काम कर रही हैं, वो इसकी ज़िम्मेदार है और पूरी तरह ज़िम्मेदार है। मगर हुकूमत खामोश है, हुकूमत पूरी तरह खामोश है। अब तक अंदाज़ा है कि 400 से ज़ायद अफराद जो जहाँ भाग हुए हैं उनके अंदर 250 से ज़ायद बच्चे हैं और बाकी अक्सरियत बुज़ुर्गों की है उसके बाद। और तीसरे नंबर पे नौजवान हैं जो वो भी मौत के मुंह में गए हैं। लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स में, जिनमें सर्विसेज, मेयो हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, गुलाब देवी समेत दीगर हॉस्पिटल शामिल हैं, उन सब में नमूनिए के अमराज में मुब्तला लोग बड़ी तादाद में दाखिल हो रहे हैं और उसके हवाले से डॉक्टर जो है उनका इलाज करने में मसरूफ़ हैं। डॉक्टरों का काम इलाज करना है जो कि वो कर रहे हैं, और उसके बाद उनका काम है नुस्खा लिख कर देना, और नुस्खे के बाद ज़िम्मेदारी आ जाती है मेडिकल स्टोर्स की, जहाँ पर मेडिसिन होनी चाहिए और जिसको देखती है ड्रैप। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने ये मेडिसिन जो नमूनिया से मुतल्लिका है वो पहले मिल रही थी 7500 की, 7500 की मेडिसिन अवेलेबल थी, जो कि इस वक्त 15000 में भी अवेलेबल नहीं है। और ये इत्तेफाक कह लें या इसको कह लें कि हमारी नाक़िस हिकमत अमली कह लें कि पाकिस्तान में नमूनिया की मेडिसिन बनती ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान दुनिया के अंदर 5वां ऐसा बड़ा मुल्क है जहाँ पर नमूनिया से सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर 9 लाख से ज़ायद लोग नमूनिया की वजह से मर जाते हैं और पाकिस्तान में इनकी तादाद 92,000 बताई जाती है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक हमने किसी भी कंपनी को इस काबिल नहीं बनाया कि वो नमूनिया की मेडिसिन तैयार कर सके। ये हाल जो है ये पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का है कि वो नमूनिया की मेडिसिन यहाँ पर तैयार नहीं कर रही और इंपोर्ट करती हैं, और इंपोर्ट करने के साथ वो मुँह महंगी दामों पर ये बेचती हैं। अभी सूरत हाल ये है कि इस वक्त लगभग 6000 से ज़ायद मरीज़ जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और नमूनिया की मेडिसिन के लिए लड़ रहे हैं, मगर मिल नहीं रही। इस वक्त 3 बड़ी कंपनीज थी इससे पेशतर जो कि नमूनिया की मेडिसिन फराहम कर रही थी, जिसमें सेनफ्लॉक्स सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन थी जो कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास 2 और मेडिसिन थी जो कि यहाँ पर सस्ती हैं, 1200 रुपये की और एक 1400 रुपये की, वो आने ही नहीं दी जा रही। हमने जब पता किया, तहकीकात करवाई कि ये मेडिसिन क्यों नहीं आ रही, तो पता चला कि ये जो हमारे ड्रैप के डॉक्टर्स हैं और दीगर जो अमला है मेडिसिन के जो इंपोर्ट करने की इजाज़त देता है, वो इन कंपनीज़ को काम ही नहीं करने दे रहा और पाकिस्तान में आने ही नहीं दे रहा। वो सिर्फ एक ही मेडिसिन को आने दे रहा है जो 7500 रुपये की मिल रही है, जो एक्चुअल में 1300 से 7500। आपको खुद समझदार हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है जो कि इनकी जेबों में चला जाता है, और वो सस्ती मेडिसिन इसलिए इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देते। जो महंगी मेडिसिन है वो इस वक्त मिल नहीं रही। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 7500 वाली मेडिसिन जो है वो तकरीबन 15,000 की इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। गरीब आदमी जो है वो मेडिसिन नहीं ख़रीद पा रहा या मिल ही नहीं रही। और ये जो मेडिसिन मिल भी रही है ये इंतहाई कम इलाकों में मिल रही है, जिसमें लाहौर है, जिसमें फैसलाबाद है, मुल्तान है, इन जगहों पर मेडिसिन अवेलेबल है। दही इलाकों में कहीं नमूनिया की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। और एक और चीज़ बहुत बड़ी है जो कि हमारे यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से मुतल्लिका लोग हैं उनका ये भी कहना है
कि जो हकीमों या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो भी नहीं मिल रही इस वक्त। इत्तेफाक है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी यहाँ पर नहीं अवेलेबल और दीगर मेडिसिन जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम जानते हैं इस वक्त दूसरे ममालिक के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं जो गिरदोनवा में है, तो इंडिया के अंदर ये मेडिसिन बड़ी तादाद में मौजूद है और वहाँ से भी पाकिस्तान नहीं मंगवा पा रहा, और उसकी वजह सिर्फ यही बता रही है कि ड्रैप इसकी इजाज़त नहीं दे रही। ड्रैप का ये कहना है, ड्रैप के सरबराह आसिम का ये कहना है कि जी हम तो इजाज़त दे रहे हैं लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के माली हालात की वजह से ये मेडिसिन पाकिस्तान में नहीं आ पा रही, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अप्लाई किया हुआ है, डॉलर्स मौजूद नहीं हैं और डॉलर की अदम मौजूदगी की वजह से ये मेडिसिन पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो मेडिकल स्टोर्स की है। बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पाकिस्तान के अंदर ऐसे मौजूद हैं जहां पर मेडिसिन मौजूद हैं लेकिन वो फ़रोख्त नहीं कर रहे और मुंह मांगे दामों फ़रोख्त करने के लिए तैयार हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ नाम लिए बगैर, कि हमारे एक सबसे बड़े लाहौर के हॉस्पिटल के बाहर तकरीबन 100 से ज़ायद मेडिकल स्टोर्स हैं, जिसमें से 18 मेडिकल स्टोर्स के पास ये मेडिसिन अवेलेबल है, मगर वो मेडिसिन फ़रोख्त नहीं कर रहे और वो सिर्फ एक ख़ास डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ये मेडिसिन देते हैं और मुंह मांगी कीमत पर दे रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ मेडिकल चेकिंग का अमला बिल्कुल काम नहीं कर रहा। लाहौर भर के अंदर इस वक्त तकरीबन 1300 से ज़ायद ऐसे पेशेंट्स हैं जो इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। पंजाब भर के अंदर इसकी तादाद क्या हो सकती है इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है, लेकिन बहरहाल एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो अमवात बढ़ सकती हैं वो तकरीबन 400 से 500 मज़ीद अमवात हो सकती हैं इन्हीं दिनों के अंदर, जबकि सर्दी की शिद्दत में शदीद तरीन इजाफ़ा हो चुका है। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है और ड्रैप्स की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि बहुत जल्द हम कार्रवाइयाँ करेंगे। वो जल्दी कब आएगी इसके मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गो के वज़ीर आला पंजाब तमाम हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं, तमाम सरकारी अस्पतालों को चेक कर रहे हैं, मगर नमूनिए की मेडिसिन को चेक नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान भर में नहीं लेकिन पंजाब के अंदर छुट्टियों में इजाफा किया जा रहा है, बच्चों की छुट्टियों में, और ये छुट्टियाँ 15 तारीख तक जो है एक्सटेंड कर दी गई हैं। मगर क्या 15 तारीख के बाद सर्दी ख़त्म हो जाएगी? और अगर सर्दी ख़त्म नहीं होगी तो बच्चों में नमूनिए को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से अभी तक कोई भी पॉलिसी सामने नज़र नहीं आ रही। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इजाज़त ना देना और अगर देना तो अपनी मर्ज़ी से देना, ये नाइंसाफ़ी है। मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत पंजाब से, दरख्वास्त करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से और ख़ास तौर पे अदलिया से कि वो इन वाक़यात का नोटिस ले और जल्द से जल्द पाकिस्तान भर के अंदर जो मेडिसिन्स शॉर्ट की जा रही हैं, जो माफिया इसके अंदर सरगर्म है और बच्चों की ज़िंदगियों से खेल रहा है, उसके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई करते हुए उन नाम नहाद ड्रग्स डीलर्स को गिरफ़्तार किया जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर हमने इनको ना देखा तो फिर कोई भी पाकिस्तान को नहीं देख सकेगा। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ कल दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।